उसके अलावा जो हमारे अतिरिक्त सर्कल हमारे को दिए गए पटवारियों को, वो हम कल से छोड़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से 370 नाम वायरल किए हैं, तो पटवारियों ने भ्रष्ट पे ना आपत्ति जताई है, फिर जो सरकार की गोपनीयता वायरल हुई है, उसके लेकर आपत्ति जताई है। ऐसी ऐसी जो लिस्ट आई है वो बेतुकी लिस्ट है। उसका कोई कहीं कहीं भी ऐसी वैल्यू नहीं है भी वो सही है। तो कैथल में आज सीएम ने भी एक बड़ा बयान दिया कि भई जो गोपनीयता वायरल हुई है, उसकी क्या सर आप मानते हो कि भी जो 370 की जो लिस्ट वायरल हुई है, वो सभी ईमानदार हैं या फिर कोई भी उनमें ऐसा है? के अंदर जो 370 पटवारियों की जो एक लिस्ट वायरल की गई थी, उनके कहीं न कहीं आगे भ्रष्ट लिखा गया था, उसको लेकर पूरे हरियाणा के पटवारियों की आज जींद के अंदर एक महा मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया? हमारे साथ पटवारी हमसे बात करते हैं कि आखिर कौन-कौन से फैसलों पर सहमति बनी है। जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी बात सुनने के लिए आज हमारी ये प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, इसमें आपने अपनी भागीदारी की और हमारी बात आम जनता तक, सरकार तक, प्रशासन तक पहुँचाने के लिए हमारे बीच आए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 4 दिन पहले हरियाणा के राजस्व पटवारियों का एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें पटवारियों को 370 पटवारियों को भ्रष्ट घोषित किया गया है। तो उसके लिए आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है और प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में हमने फैसला लिया है कि हम कल जिला स्तर पर जिला प्रशासन को हम ज्ञापन देंगे और उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। उसके अलावा जो हमारे अतिरिक्त सर्कल हमारे को दिए गए पटवारियों को, वो हम कल से छोड़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से 370 नाम वायरल किए हैं, तो पटवारियों ने भ्रष्ट पे ना आपत्ति जताई है, फिर जो सरकार की गोपनीयता वायरल हुई है, उसके लेकर आपत्ति जताई है। बहुत ही उसके प्रति हमारी घोर निंदा है। जो सरकार ने पत्र जारी किया है, वो पत्र भी जारी किया गया है, उसके प्रति भी हमारा काफ़ी रोष और विरोध है। और इसके अलावा जो गोपनीयता है, वो भी एक सरकार की गोपनीयता है। वो आखिर गोपनीयता होती है, वो वायरल होना भी गलत है क्योंकि हमारे उससे मान-सम्मान के ऊपर हमारी ठेस पहुँची है। आज हमारे जो भी समाज में जो हमारा मान-सम्मान था, पटवारी का सबसे अच्छा जो भी कर्मचारी हैं सरकार के, उसमें पटवारी का सबसे ज़्यादा मान-सम्मान और एक इज़्ज़त होती है, वो हमारी इज़्ज़त छीनने का प्रयास किया गया है। सर, जिस तरीके से आज मीटिंग हुई है और कहा गया कि 2 नाम ऐसे पटवारी थे जिनकी डेथ भी हो चुकी है, कहीं न कहीं उनका भी नाम था। जी हाँ, है। और उसके अंदर ये भी कमियाँ हैं, कई पटवारियों के पास वो सर्कल ही नहीं है, जहाँ उनका नाम लिखा है भी ये इस सर्कल पर भ्रष्ट हैं। ऐसी ऐसी जो लिस्ट आई है वो बेतुकी लिस्ट है। उसका कोई कहीं कहीं भी ऐसी वैल्यू नहीं है भी वो सही है। तो कैथल में आज सीएम ने भी एक बड़ा बयान दिया कि भई जो गोपनीयता वायरल हुई है, हम उसकी जाँच कराएँगे, हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। जी, वो हम इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी की का स्वागत करते हैं कि उनको ये जो भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट लगी है, ये गलत लगी है। ये किसी भी बेस बेस पर नहीं है। ये जो लिस्ट आई है, ये बेतुकी लिस्ट है और ये गलत है। सीएम साहब ने इसीलिए ये संज्ञान में लिया है कि इस भ्रष्ट ब इस लिस्ट में भ्रष्ट कहने वाला वो है कौन आदमी? बिना किसी किसी भी उसके अपने जानकारी के या बिना किसी उसके किसी को भ्रष्ट करना बहुत काम है क्योंकि ये भ्रष्ट और दोषी करार देना सिर्फ कोर्ट का काम है, ना कि किसी अन्य आदमी का। सर, जिस तरीके से बात की जाए पटवारियों की, तो अब कहा गया है कि कल से कोई भी काम नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में कहीं न कहीं जनता के काम भी प्रभावित होगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने एक स्पष्ट बात रखने के लिए हमारे पे इसके बातों का विचार लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने कार्य छोड़ने के लिए वो नहीं किया। मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है, वो एक निर्णय तो ये लिया गया कि हम काले पट्टे बांध के है ना, उसका विरोध स्वरूप कार्य करेंगे और एडिशनल सर्कल का त्याग करेंगे। क्योंकि एडिशनल सर्कल का काम करने के बावजूद भी हम लगातार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा 4-4 गुना ज़्यादा काम कर रहे थे। फिर भी ये एक प्रकार का मैं क्या तमगा दे दिया, भ्रष्ट लिख दिया इसके ऊपर। और भ्रष्ट लिखने के लिए वो कौन-सी एजेंसी है जिसने कोई बिना प्रूफ़ के, बिना किसी ऑथेंटिसिटी के उसको लागू कर दिया, ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। क्योंकि इसके लिए विजिलेंस रखी गई है गवर्नमेंट ने। जिस भी आदमी के पास कोई प्रूफ़ है, उस पे विजिलेंस कार्रवाई करती है और आपने देखा भी होगा करती है। तो ये एक बहुत बड़ा अपमान है जी। सभी पटवारियों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, समाज में उसकी छवि बहुत खराब हुई है। पहले 7A में भी पटवारियों का नाम हुआ आया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और मैं आपको 1-2 बातें और स्पष्ट करना चाहता हूँ। फीस की बात है, जैसे इंतकालों की इन्होंने कहा कि जमाबंदी की। जमाबंदी हमेशा कंप्यूटर में से निकलती है, जनरेट होती है, वहीं पे फीस कटती है, वहीं पे आती है। इंतकालों की फीस भी रजिस्ट्री जैसे ही बनती है ना, ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होता है, वहीं फीस कटती है। पटवारी के पास नहीं कटती। आज रजिस्ट्री हुआ, पटवारी तो ऑफिस में बैठा है, रजिस्ट्री रजिस्ट्री के ऑफिस में हो रही है, वहीं पे फीस जनरेट होती है, वहीं पे कटती है। बीजेपी के जो मंत्री हैं विपुल गोयल कह रहे हैं कि भई ये लिस्ट जो बनाई गई है, इस पे कार्रवाई करना चाहिए और उपायुक्त महोदय को भी आदेश जारी किए गए हैं और कहा गया कि हम तहसीलदारों के ऊपर भी पैन नज़र बनाए हुए हैं।
ये तो सही बात है, करनी चाहिए, जो भी भ्रष्ट है उनके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबूत होने चाहिए। सबूत होने के बाद विजिलेंस है वो कार्य कर रही है अपना, मुख्य बात का उसका। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट से, पटवारियों के पास है ना वो फीस का ऑप्शन ही क्यों रखी हुई है, ऑनलाइन कर दीजिए सब कुछ, ऑनलाइन फीस कटनी चाहिए। पटवारी के पास ना तो फीस लेने का काम होना चाहिए, ना ही उसको जमा करवाने को होना चाहिए। और जो पटवारी फीस लेते हैं ना, उसका बकायदा चालान कट के वो गवर्नमेंट के खजाने में, खाते में जमा होती है वो फीस उसका। क्या सर आप मानते हो कि भी जो 370 की जो लिस्ट वायरल है वो सभी ईमानदार हैं या फिर कोई भी उनमें ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ईमानदार हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि हम उनकी है ना ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, अपने पर्सनल विचार के ऊपर, पर्सनल उसके ऊपर। उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी के बाद जो अगर कुछ ऐसा मिलता है तो उसको सज़ा दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से जो चिट्ठी वायरल हुई है, अब कहीं न कहीं चर्चा ये है कि जो नवनियुक्त पटवारी थे जिनके रिश्ते तक हो चुके थे, उनके टूटने तक की नौबत आ चुकी है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो अभी अंडर ट्रेनिंग है और उनका अभी नियुक्ति नहीं है, अभी तो उनका चयन हुआ है। चयन में वो जो सरकार द्वारा निर्धारित जो ट्रेनिंग पीरियड है, उस पे है वो, तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आगे क्या फैसला लिया जाएगा अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती? अभी 3 दिन का हमारा ये है, हम 3 दिन का विरोध स्वरूप काली पट्टी डालेंगे और जो उसके बाद जो भी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी का फैसला होगा, उसी के अनुरूप हमारा अगला कार्यक्रम होगा और जो सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति उसका हम स्वागत करते हैं और उसके हम साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरियाणा के वो हैं पटवारी, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिस तरीके से आज की जो मीटिंग हुई उसमें फैसला लिया गया है कि 3 दिन तक जो पटवारी हैं अपने काम के दौरान अपने बाजू पर काली पट्टी बाँधकर इस फैसले का विरोध करेंगे, लेकिन सरकार जो जनहित काम है उनको भी जारी रखेंगे। अगर 3 दिन के बाद भी सरकार का कोई एक्शन नहीं होता है तो उसके बाद कहीं न कहीं जो प्रदेश स्तरीय के जो उनके संगठन के लोग हैं वो कोई बड़ा फैसला लेंगे और उस पर वो सभी उस फैसले पर सहमति जताने का काम करेंगे। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।